गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक हैं? और सबसे पहले आज क्लास प्रारंभ करने से पहले सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। आपका आने वाला वर्ष मंगलमय और खुशियों से भरा हो, यही शुभकामनाओं के साथ आज हम आप लोग के बीच मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं एक बार फिर से आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 8वीं का विषय हमारे संसाधन, जो कि सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है, उससे आज हम लोग एक नया जो अध्याय है अध्याय 5 जो है, जिसमें उद्योग नामक जो चैप्टर है, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और वो भी आज हम लोग जो है भाग 1, चूंकि उद्योग जो चैप्टर है, पिछले चैप्टर जो कि कृषि से चैप्टर था, वह भी काफ़ी लंबा था। उसी आधार पर यह भी जो है उद्योग जो पाठ है वो भी काफ़ी लंबा है, तो इसलिए हम लोग इसे भाग में जो है बांटेंगे। तो बच्चों, हम लोग पिछले जो चैप्टर पढ़े थे कृषि, और कृषि को हम लोग जो है प्राथमिक क्रिया उद्योग के बारे में हम लोग जानते हैं। प्राथमिक क्रिया जो है कृषि आती है, ठीक है, लेकिन द्वितीय जो क्रिया हम लोग पढ़े थे वो है उद्योग। और आज हम लोग उसी द्वितीय क्रिया के जो उद्योग चैप्टर है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम लोग जो बुक देखते हैं, किताब देखते हैं, मालूम है कि वह बुक या वह किताब जो है वह कैसे बनती है? जरा सोचिए, क्या आप लोग को इसकी जानकारी है कि यह जो बुक, पेपर, किताब, कॉपी जो हम लोग देखते हैं, यह सभी एक वृक्ष से बनता है। और इसका जो निर्माण, जो कागज का निर्माण होता है, जो पुस्तक होती है, वह वृक्ष, बांस और अन्य घास, ये 3 चीजों से मिलकर होती है। वृक्ष से, बांस से और घास से, ठीक है। एक घास का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक की कहानी, यानी जो हम लोग पुस्तक देखते हैं, वह पुस्तक जो है वह हमारे पास कैसे आया। तो पुस्तक बनाने से पहले कागज का हम लोग निर्माण देखते हैं कि कागज कैसे बना है। तो कागज जो है वो वृक्ष, बांस और घास को काट कर, ठीक है, उसे काटा जाता है। और काटने के बाद जो कारखाना होता है, मिल होता है, उसमें उसको ले जाकर उसे लुगदी बनाई जाती है, ठीक है, लुगदी बनाई जाती है। और लुगदी जब बन जाता है तो फिर लुगदी में विभिन्न रसायनों का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स। आप देखिएगा कि जब नई बुक होती है, न्यू कॉपी आप खरीदते हैं, जब उसे आप लोग जब पहली बार खोलते होंगे तो जरूर आप देखते होंगे या सूंघते होंगे कि उसमें एक अलग तरह का स्मेल आता है, ठीक है। तो यह स्मेल कहाँ से आता है? इसी रसायन से, यानी रसायनों को मिलाकर और मशीनों की सहायता से कागज में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? यानी कागज जो होता है वो वृक्ष, बांस और घास को काटकर उसे कारखानों में ले जाकर कारखाना में लुगदी बनाई जाती है। फिर जब लुगदी बन जाती है तो फिर उसमें रसायन मिलाकर और मशीनों की सहायता से कागज का निर्माण किया जाता है। और फिर इन कागजों में छापा खाना में ले जाकर और उसमें जो है छापा खाना में ले जाकर और उसमें विषय संबंधी जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं उद्योग, उसकी छपाई की जाती है। कॉपी है तो उसमें लाइनिंग की छपाई की जाती है, क्वालिटी का गुण देखा जाता है। और तब फिर उसे जो है छप कर, जब वो छप जाती है तो फिर इसे बाजारों में बेचा जाता है और फिर हम लोग उसे खरीदते हैं। यानी अगर देखा जाए तो कागज एक उद्योग भी है बच्चों, ठीक है। यानी कागज उद्योग क्या है? लकड़ी को कागज के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया जिस उद्योग में होती है उसे हम लोग कागज उद्योग कहते हैं। यानी हम लोग अभी पढ़े कि जो कागज हमारे पास आया वह वृक्ष से, बांस से और घास, ये तीनों को मिलाकर कागज बनाया गया। तो जो
क्रिया यानी जो काम जो होता है, जो क्रिया वृक्ष से, पेड़ से, बांस को और घास, ये तीनों को मिलाकर जब हम कागज बनाते हैं, और यह क्रिया जिस कारखाने में होती है या जिस उद्योग में होता है उसे हम लोग कागज उद्योग कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? एक चीज और जानने की जरूरत है, कागज उद्योग आप लोग समझ में आ गया है ना। एक चीज और जानने की जरूरत है बच्चों कि हम लोग ये सभी जान लिए थे कि जो कच्चे माल होते हैं, जो कृषि से माल हमें मिलती हैं, उस कच्चे माल को हम लोग प्राथमिक क्रिया कहते हैं, जो कि हम लोग शुरुआती हमारे संसाधन इसी बुक में हम लोग प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो प्राथमिक क्रिया जो है वह कच्चे माल है, यानी कृषि से जो पैदावार या जो माल हमारे पास उत्पन्न हो जाता है, जैसे चीनी हो गया, ये कतारी हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसके बारे में हम लोग पिछले भाग में हम लोग चर्चा किए होंगे। और अगर आप लोग भूल गए होंगे तो कृषि जो चैप्टर है, कृषि जो मेरा सब्जेक्ट था, उसमें आप लोग दोबारा जाकर आप फिर से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आंकड़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चों, जो कच्चे माल उत्पन्न होते हैं वो प्राथमिक आंकड़े हैं, और कच्चे माल को जब उसे बनाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि चीनी जो होता है, वह चीनी हमें कोई खेत में या कृषि से चीनी पैदा नहीं होती है। हमें यह चीनी कैसे मिलती है? कतारी से मिलती है, चुकंदर से मिलती है। तो कतारी क्या हो गया? कृषि हो गया, फसल हो गया, तो इसे हम लोग प्राथमिक क्रिया कहेंगे। और जब उसी गन्ना से या कतारी से जब हम लोग चीनी उद्योग में बनाते हैं तो वह द्वितीयक क्रिया चीनी हो गई। ठीक है, तो द्वितीयक क्रिया, तो इसीलिए जितने भी प्रकार के उद्योग हैं, ठीक है, उन उद्योगों को हम लोग द्वितीयक क्रिया कहेंगे। उद्योग, जितने भी उद्योग हैं, जितने भी कल कारखाने हैं, उन सभी को हम लोग द्वितीयक क्रिया कहेंगे। और इसीलिए इसका उद्देश्य मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना है। अब बच्चों, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि जो वस्तुएं कच्ची होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ऐसे चीज हैं, मान लीजिए कि हमारे पास सरसों है, ठीक है, सरसों हम लोग फसल से उगा लेते हैं, लेकिन अब हम लोग तो डायरेक्ट सरसों के रूप में तो नहीं खा सकते हैं, उसे हमें तेल बनाना पड़ेगा। जब उसे हम सरसों से तेल बनाएंगे तब हम उसका उपयोग सब्जी वगैरह बनाने में करते हैं। अब जैसे कि कपास हम लोग पैदा करते हैं बच्चों, फसल के रूप में आता है कपास, तो डायरेक्ट हम कपास को तो हम ओढ़ तो नहीं लेंगे, कपास को हमें क्या करना होगा? धागा बनाना होगा। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उद्योगों के रूप में जो है कपास को उद्योग में भेजा जाता है। फिर जहाँ वह उद्योग जाती है, फिर उससे रेशा बनाया जाता है, फिर उससे वस्त्र बनाया जाता है, तब फिर हमारे पास जो है वो दर्जी को हम लोग देते हैं कपड़ा खरीद के, फिर वो हमारे नाप का जो है कपड़ा बनाता है। तो यानी वे वस्तुएं जो उद्योग क्या करती है, थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना है कि उद्योग का जो उद्देश्य होता है वो मानवीय जरूरत का। अब हमें कपड़ा चाहिए तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट अगर खेत चले जाएंगे और वहां से कपास ले लेंगे तो उससे तो कपड़ा मिलेगा नहीं। तो उद्योग क्या करता है? उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मानवीय जरूरतों को पूरा करना, या जो मानव के लिए जो आवश्यक सेवाएं हैं उसकी जरूरतों को पूरा करना ही उद्योगों का उद्देश्य है। अब बच्चों, मान लीजिए कि हमें दूध चाहिए, तो हम लोग तो एक होता है कि गाय या भैंस के पास गए, जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है, वहां से दूध जो है दूह के हम लोग पी लेते हैं। लेकिन जहाँ दूध या गाय भैंस नहीं होती है तो वहाँ दुकानों में दूध मिलता है, जैसे सुधा डेयरी मिल्क हो गया या अमूल्य दूध हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि पहले जो है ग्रामीण क्षेत्रों में दूध को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे फैक्ट्री में ले जाकर उसे पाश्चुरीकरण किया जाता है, फिर उसे पैकेटिंग किया जाता है, और तब फिर वो हमारे पास जो है शुद्ध रूप से आता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो कच्चे सामान होते हैं, जो कच्चे पदार्थ होते हैं, उसको मानव उपयोग के लिए
अच्छे तरीके से उपयोग कर सके, उसके लिए उद्योगों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आशा है कि आप लोग को उद्योगों का उद्देश्य समझ में आ गया होगा कि उद्योगों का मुख्य उद्देश्य है कि मानव वस्तुओं के यानी मानव की सेवाओं के लिए या मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, उसे उद्योग जब उसको सरलीकरण या उसको अच्छी तरह से उत्पादन करती है तो वह उद्योग का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर हो गया? अब बच्चों, किसी भी देश के तीव्र विकास के लिए उद्योगों का विकास होना बहुत जरूरी है। अगर हमें किसी भी देश का विकास करना है तो उसमें उद्योगों का विकास बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और यह उद्योग जो होता है, जिस देश में जितने उद्योग होंगे वह देश उतना ही विकसित होगा। आज हम लोग अमेरिका का नाम लेते हैं, चीन का नाम लेते हैं, जापान का नाम लेते हैं, तो ये सारे देश जो है बहुत ही विकसित देश है। और यह विकसित इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कल कारखाने, उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो आज हम लोग, चलिए आज ये हम लोग उद्योग जो है चैप्टर पढ़ने का और इसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और ये जानेंगे कि उद्योग हमारे जीवन का किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो ये हम लोग जो है जानेंगे इस चैप्टर में। तो बच्चों, उद्योगों का वर्गीकरण, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चार्ट में हम जो है उद्योग कितने प्रकार के हैं, कौन कौन है ना, उसका एक चार्ट बनाया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है इस चार्ट में वर्णित वर्गीकरण को आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हैं, या अगर आप पेज नंबर अपने बुक का पेज नंबर 57 अगर निकालेंगे तो वहां पर भी आप उद्योगों का वर्गीकरण जो है देख सकते हैं। तो बच्चों, उद्योगों का वर्गीकरण यानी उद्योग को कैसे बांटा गया है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि उद्योग जो है उसको 3 रूपों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 आधार में बांटा गया है उद्योगों को। ठीक है, तो पहला क्या है, कच्चा माल के आधार पर। पहला यानी उद्योग को पहला प्रकार क्या है, कच्चे माल के आधार पर। दूसरा हो गया आकार के आधार पर, और तीसरा हो गया स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, अब इसे हम लोग कच्चे माल के आधार पर उद्योग को 4 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है, 4 प्रकार में। पहला हो गया कृषि आधारित उद्योग, दूसरा हो गया स्वामित्व आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, तीसरा हो गया समुद्र आधारित उद्योग, और चौथा हो गया वन आधारित उद्योग। इसको याद रखेंगे, यानी कच्चा माल के आधार पर पहला हो गया कृषि आधारित उद्योग, दूसरा हो गया खनिज आधारित उद्योग, तीसरा हो गया समुद्र आधारित उद्योग, और चौथा हो गया वन आधारित उद्योग। तो ये उद्योग जो आप लोग देखेंगे, कृषि से हमें कच्चा माल निकलता है, खनिज से भी कच्चा माल होता है, समुद्र से भी कच्चा माल निकलता है, और वन से भी कच्चा माल निकलता है। तो ये चारों प्रकार के उद्योग को जो है हम लोग कच्चा माल उद्योग के आधार पर रखेंगे। उसके बाद दूसरा है आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर भी जो है उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। पहला हो गया कुटीर उद्योग, दूसरा हो गया लघु उद्योग, तीसरा हो गया बृहत उद्योग, है ना। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर जो है उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हो गया निजी क्षेत्र के उद्योग, ठीक है, दूसरा हो गया सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, तीसरा हो गया सहयोग क्षेत्र के उद्योग, और चौथा हो गया सहकारी क्षेत्र के उद्योग। तो इस प्रकार से हम लोग जो है उद्योगों को पहले 3 मुख्य आधार पर बांटते हैं। उसके बाद तीनों को जो है उप वर्गीकरण भी कह सकते हैं कि इन तीनों को जो है फिर उप वर्गीकरण में हम लोग बांटते हैं। तो बच्चों, आप लोग इसे अपने कॉपी में अच्छे ढंग से उतार लेंगे, क्योंकि आने वाला जो वीडियो होगा वो इन्हीं उद्योगों के आधार पर जो उप वर्गीकरण है इसके आधार पर ही हम लोग पढ़ेंगे।
तो बच्चों आप लोग इसको कॉपी में उतार लेंगे, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद इसे आप अपने कॉपी में अच्छे ढंग से उतार लेंगे। तो इसको अब मैं हटा देता हूँ, इसको आप लोग पॉज करके कॉपी पर उतारेंगे, या फिर पेज नंबर 57 में उद्योगों का वर्गीकरण दिया हुआ है, उसको आप लोग कॉपी में उतार लेंगे। बच्चों यहाँ पर आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं यहाँ पर कि उद्योग और एक तरह से कच्चा माल है। तो चीनी उद्योग जो होता है वो मुख्यतः चीनी बनाने के लिए हमें गन्ना चुकंदर की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है वनस्पति तेल, तेल बनाने के लिए हमें सरसों का, सोयाबीन, सूर्यमुखी बीज और बहुत सारी चीज़ों का जरूरत कच्चा माल से बनाया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास चाहिए, जूट उद्योग के लिए पटसन और जूट चाहिए, डेयरी उद्योग के लिए दूध चाहिए, चर्म उद्योग के लिए जानवरों का चमड़ा चाहिए, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए भेड़ और अन्य जानवरों के बाल चाहिए। तो ये उद्योग है और इन उद्योगों के लिए कच्चा माल क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे भी अपने कॉपी में उतार लेंगे। तो बच्चों आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे और फिर जब हमारा भाग 2 आएगा तो भाग 2 में हम लोग विभिन्न उद्योगों को, जो कि वर्गीकरण हम लोग किए थे, विभिन्न उद्योगों को हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। आप ध्यान से हमारे वीडियो को देखेंगे और साथ ही सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके जो कक्षा में पढ़ते हैं वो और बच्चों को मिल सके। तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।